नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला ग्रामीण विकास व ग्राम समाज में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सीधे हम प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसे हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंप सेट का कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है? 4 ऑप्शन है आपके आगे, देखिए। ए है कुएं का पानी खेत तक पहुंचाना, बी है नहर का पानी खेत तक पहुंचाना, सी है नदी का पानी खेत तल तक पहुंचाना और डी है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, पंप सेट का कार्य कुएं का पानी खेत तक पहुंचाना होता है। नहर का पानी खेत तक पहुंचाना, ये भी सही है। नदी का पानी खेत तल तक पहुंचाना, ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण नगरीय सातत्वक के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए, इसका आशय है कि गांव एवं नगर द्विभक्त इकाई हैं। बी ऑप्शन है, इसका आशय है कि गांव एवं नगर आपस में जुड़े होने पर भी एक दूसरे से अलग हैं। सी है, यह नगरीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। और डी है, इसका आशय है ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण एवं नगरीय जनों का गांव में स्थानांतरण। तो दोस्तों, बताना है कौन सा जवाब इसमें सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका आशय है ग्रामीण जनों का नगरों में स्थानांतरण एवं नगरीय जनों का गांव में स्थानांतरण। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तब स्थूल घनत्व बढ़ जाता है, स्थूल घनत्व घट जाता है, स्थूल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थूल घनत्व घट जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वे के कार्य में यथार्थता निम्नांकित के उपयोग में प्राप्त की जा सकती है। आपके ऑप्शन है ए है शुद्ध उपकरण, बी है सही विधि, सी है अच्छा आयोजन, डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध उपकरण होना चाहिए, सही है। सही विधि भी सही है, अच्छा आयोजन भी सही है। तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है। यह विषय कौन से अध्ययन से संबंधित है? ए, वैज्ञानिक अनुसंधान, सी है बी है आदर्शात्मक अनुसंधान, सी है अन्वेषी अनुसंधान और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आत्मक अनुसंधान, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना एक अन्य ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है। उस वृहत ग्रामीण योजना का नाम है। ऑप्शन है ए, अखिल भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बी है संपूर्ण सामयिक विकास कार्यक्रम, सी है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और डी है लघु किसान विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है 23 नवंबर को, 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 23 जनवरी को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल निकाय उपयोग होता है। ए है कर्षण क्रिया में बाधा नहीं, सिंचाई सुविधाजनक, बार बार परिश्रम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने एवं
उनसे बचत की प्रवृत्ति प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? आपके ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 1992, बी है 2 अक्टूबर 1993, सी है 2 अक्टूबर 1995 और डी है 1 जनवरी 1996। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1993। दोस्तों अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? सोनभद्र, ललितपुर, गाजीपुर, जौनपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बैगा जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 1952 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1969 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ष 1952 में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? शांति, सुरक्षा, सांप्रदायिकता, सहयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सहयोग। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 2002। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2001 में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्य सुरक्षा मिशन के आच्छादित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं दलहनी, चावल, गेहूं, मोटे अनाज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोटे अनाज। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी, खतौनी। तो रिकॉर्ड दोस्तों इसमें है ऑप्शन ए गिरदावरी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप है। जो पुराने ज़माने में वर्ण व्यवस्था होती थी, आपको बताना है उसका परिवर्तित रूप अब कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके आगे, आश्रम व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जाति प्रथा, वंशावली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ग व्यवस्था। पहले दोस्तों वर्ण के हिसाब से बांटा जाता था, आजकल वर्ग में वही व्यवस्था की हुई है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ए है वैज्ञानिक पद्धति आगमन या निगमन दोनों हो सकती हैं। बी ऑप्शन है अनुसंधान सिद्धांत की ओर तथा सिद्धांत अनुसंधान की ओर ले जाते हैं। सी है वैज्ञानिक अनुसंधान विधि आनुभाविक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर है। और डी है अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में जो भी संपत्ति होती है उस पर किसका अधिकार होता है? ए पिता का, बी माता का, सी संयुक्त रूप से सभी का और डी है बच्चों का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त रूप से सभी का। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार। दोस्तों अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है 1985, 1986, 1987, 1988। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1985। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1993 कब से प्रभावी यानी पंचायती राज से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए 14 जनवरी 1993, बी है 24 जनवरी 1993, सी है 14 अप्रैल 1993 और डी है 24 अप्रैल 1993। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? ए है मई 2004 में,
ए ऑप्शन है मई 2004 में, बी है मई 2005 में, सी मई 2006 और डी मई 2007। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मई 2005। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सीधा या सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके आगे, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए n+1वां भाग। दोस्तों अगला प्रश्न है मनरेगा है एक, क्या है बताना है आपको। ए है रोजगार गारंटी योजना, बी है विद्युतीकरण योजना, सी है सिंचाई योजना और डी है ऋण योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रोजगार गारंटी योजना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई। वर्ष 2004-05, वर्ष 2005-06, वर्ष 2006-07, वर्ष 2007-08। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 2007-08। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प स्थानीय प्रशासन की विशेषता को इंगित करता है। आपके ऑप्शन है समस्या का शीघ्र निराकरण, बी है विकास योजना में सहायक, सी है कम समय व कम व्यय और डी है उपरोक्त यह सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।